हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेज में। हम लोग इस समय छापा कला या ग्राफिक कला देख रहे हैं। और छापा कला के अंतर्गत हम लोगों ने दो वीडियो देखे हैं। इसमें पहले वीडियो में हमने छापा कला का इतिहास या ग्राफिक आर्ट का इतिहास उस पर चर्चा किए हैं। और दूसरे वीडियो में छपाई की कौन कौन सी प्रमुख तकनीक होती है और उस तकनीक के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां होती हैं, उसकी एक सामान्य जानकारी हम लोगों ने पिछले वीडियो में लिया। और हम लोग बताते हैं कि अगर आप बीच से किसी वीडियो को देखेंगे जो है तो चीजें उतनी बढ़िया समझ में नहीं आएंगी। इसलिए प्रयास करिए कि क्रम से देखें आप वीडियो को। तो हम लोगों ने देखा था छपाई की मुख्य रूप से चार विधियों की चर्चा किए थे: रिलीफ, इंटाग्लियो, लिथोग्राफी और स्टेंसिल की चर्चा किए थे। और आप लोगों को बताए थे कि हम लोग नए वीडियो में एक एक विधियों को खूब विस्तार से देखेंगे। तो आज की जो एक विधि है जिसे कहा गया है रिलीफ मेथड, रिलीफ प्रोसेस या उभार सतह उत्कीर्णन। और इस रिलीफ मेथड या रिलीफ प्रोसेस या उभार सतह उत्कीर्णन के अंतर्गत दो विधियों से छपाई की जाती है। एक आपका वुडकट है और दूसरा लिनोकट है। इस पर भी चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था, लेकिन आज थोड़ी सी चर्चा हम लोग और कर देते हैं। जो रिलीफ मेथड है ये हम लोग इसे दोनों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। थोड़ा सा पिछले वीडियो में चर्चा भी किए थे कि जो रिलीफ मेथड होता है, रिलीफ का मतलब होता है उभार। यानी जो हम लकड़ी का प्लेट लेते हैं और उस प्लेट में जिस चीज को हमें छापना होता है वो कैसा होता है, उभरा हुआ होता है। और इसी उभरे हुए भाग पर इंक लगा करके, रंग लगा करके हम उसकी छापा ले लेते हैं। तो इस तरह से सामान्य शब्दों में अगर कहें तो किसी भी सतह की उभरी हुई सतह पर छापा प्राप्त करना उभार सतह प्रणाली या उभार सतह उत्कीर्णन के अंतर्गत आता है। ये तो एक सामान्य चीज हो गई। लेकिन इस विधि से छपाई की दो तकनीक है, एक वुडकट और दूसरा लिनोकट। हालांकि इन सब पर हम लोग पहले भी चर्चा किए थे कि किस तरह से प्लेट बनाया जाता है। लेकिन आज थोड़ा सा हम लोग इस पर डीपली से यानी गहराई से अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि वुडकट जो तकनीक है, वुडकट तकनीक में प्लेट कैसे बनाया जाता है, इस तकनीक की खोज किसके द्वारा की गई, कब की गई, किन यंत्रों का प्रयोग होता है और छपाई के लिए किन किन तकनीकियों का प्रयोग किया जाता है, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इन छपाई की दोनों विधियों में एक विधि है वुडकट, हम लोग वुडकट देखेंगे। हम लोग देख रहे वुड कट, वुड में लकड़ी होता ही है। तो यहाँ इस गले में खराब है जैसे, यहाँ वुडकट में जो प्लेट होती है, इस प्लेट पर आकृतियां उभारी जाती हैं, आकृतियां बनाई जाती हैं। ये जो प्लेट होता है ये लकड़ी का प्लेट होता है। थोड़ा सा देखिएगा कि किसमें किस तरह की छपाई में किस तरह का प्लेट प्रयोग किया जाता है। कहाँ लकड़ी का प्लेट होता है, कहाँ रबड़ का प्लेट होता है, कहाँ धातु का प्लेट होता है, कहाँ पत्थर का प्लेट होता है। इन सब पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, लेकिन एक बार हम वुडकट देख रहे हैं तो एक एक चीजों को क्रम से देखेंगे। दोस्तों हम लोग वुडकट तकनीक के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी ले लेते हैं। हालांकि कुछ चीजें पिछले वीडियो में बताने का प्रयास किया गया था,
वुडकट तकनीक में हम लोग देखे भी थे कि लकड़ी का प्लेट प्रयोग होता है, जो प्लेट होता है, जो ब्लॉक होता है वो लकड़ी का होता है। और इसी लकड़ी के प्लेट से छपाई का प्रारंभ, अगर प्रारंभ की बात की जाए, शुरुआत की बात की जाए, तो इसकी शुरुआत दोस्तों चीन में होती है और समय है 1400 ईस्वी। 1400 ईस्वी में चीन में वुडकट तकनीक का प्रारंभ हुआ। लेकिन अगर ये पूछ लिया गया कि यूरोप में वुडकट तकनीक का प्रयोग कब प्रारंभ होता है, किसने प्रारंभ किया, तो यूरोप में वुडकट तकनीक का प्रारंभ 1482 ईस्वी में होता है। और एक यहाँ विद्वान थे इरहार्ट रेडहोल्डर, तो इरहार्ट रेडहोल्डर के द्वारा यूरोप में छापा चित्रकला का प्रारंभ किया जाता है। असल में एक बार प्रश्न आया हुआ है और उसमें दे दिया गया है कि किसी स्थान विशेष का नाम नहीं दिया है, दे दिया गया है कि वुडकट तकनीक से छपाई कला का प्रारंभ कब हुआ। उसमें 1400 विकल्प ही नहीं है, 1482 है, 1500 है, 1502 है, 1517 है, ऐसे कुछ करके विकल्प दिया गया है। तो यूरोप या चीन में नहीं दिया गया, सीधे दे दिया गया समय, तो उसमें समय 1400 ईस्वी वाला है नहीं, तो उसमें जो नजदीकी विकल्प है 1482 है, तो 1482 सही कर दिया गया है। तो कभी कभी इस तरह से भी प्रश्न पूछता कि यूरोप में वुडकट तकनीक से छपाई का प्रारंभ कब होता है, या सबसे पहले छपाई कला का प्रारंभ कहाँ होता है, कब होता है। तो प्रश्न थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, यूरोप की बात कर रहा है कि सामान्य रूप से पूछ ले रहा है। तो अगर सामान्य रूप से छपाई की बात होगी वुडकट तकनीक से, तो चीन में प्रारंभ हुआ है। लेकिन अगर यूरोप की बात की जाएगी तो वहाँ यूरोप में 1482 ईस्वी में इरहार्ट रेडहोल्ड के द्वारा प्रयोग किया गया है। और एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यूरोप में ही चित्रकार हैं अल्बर्ट ड्यूरर, और इन्होंने 16वीं सदी में वुडकट तकनीक से छापा चित्र तैयार किए। तो थोड़ा सा ये नाम भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये हम लोग थोड़ी सी सामान्य जानकारी लिए वुडकट तकनीक के इतिहास के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि वुडकट तकनीक की जो प्लेट होती है, प्लेट कैसे तैयार की जाती है, किस तरह से लकड़ी की कटिंग की जाती है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी आते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो लकड़ी का प्लेट होता है, लकड़ी के प्लेट से किस तरह की लकड़ी काटी जाती है, उस कटाई की तकनीक को क्या बोलते हैं, यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। तो यहाँ हम लोग वुडकट देख रहे हैं, प्लेट लकड़ी की है। मान लीजिए कोई पेड़ है, पेड़ बनाते, ये तना है। अब इसकी कटाई कैसे होती है, आप पेड़ वगैरह आप लोग सूखे पेड़ को काट सकते हैं, हरे पेड़ को मत काटिएगा, क्योंकि इस समय बड़ा संकट है। जो पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, आज देख रहे हैं इस महामारी के दौर में पेड़ की महत्ता कितनी है। महत्ता तो हमेशा रही है, लेकिन उसको लोग समझे नहीं। प्रयास करिएगा कि इस महामारी में अगर आप उबर रहे हैं तो प्रयास करिए कि आप पेड़ लगा ही दीजिए, जितना ऑक्सीजन आप प्रकृति से ले रहे हैं उतनी ऑक्सीजन की पूर्ति आप पेड़ के माध्यम से अपनी अगली पीढ़ी को भी दीजिए। देखते हैं ये पेड़ में आप लोग देखे हुए कि इसे रेशे पड़े होते हैं, और साइंस में हम लोग पढ़ेंगे कि इन्हीं रेशों की एक वलय बनती है, उससे पेड़ की आयु की गणना होती है। वो विज्ञान की बात है, लेकिन हम लोग यहाँ देखते हैं असल में इस पेड़ की दो तरीके से कटाई होती है। एक तो खड़े काटा जाता है इस तरह से, और एक इस तरह से कटाई होती है।
एक खड़ी कटाई होती है और एक बिगड़ी कटाई होती है। तो एक तो होता है भाई हम खड़ा काट करके लकड़ी का प्लेट ले लेते हैं, तो इसको अनुदैर्ध्य काट बोलते हैं। तो इस तकनीक से कटाई करके हमें प्लेट नहीं लेना है लकड़ी का। इसलिए नहीं लेना है कि ये जो रेशे होते हैं ना, खड़े खड़े रेशे जो होते हैं, ये रेशे मान लीजिए आप कटाई कर रहे हैं तो यहाँ से नीचे कटाई करेंगे तो ये रेशे हैं ये उधड़ जाते हैं आसानी से, जो है ये जो हम छापते हैं तो वो रेशे उधड़ जाते हैं। तो कभी भी अनुदैर्ध्य काट की लकड़ी का प्रयोग प्लेट बनाने के लिए हम नहीं करते हैं, ये सही नहीं है। और ये जो बेड़ी में कटाई होती है इस तरह से, इसको अनुप्रस्थ काट बोलते हैं। ये सही है। अनुप्रस्थ काट या सही नाम तो अनुप्रस्थ है। अनुप्रस्थ यानी जो बेड़ी कटाई होती है वो सबसे सही है। और यहाँ अनुप्रस्थ काट से हमें जितना भी बड़ा प्लेट लेना होता है उसमें इसके रेशे खड़े होते हैं तो ये मजबूती प्रदान करते हैं। और इसी तरह से लकड़ी का एक ब्लॉक बनाया जाता है अनुप्रस्थ काट को लेकर के। और कई बार प्रश्न पूछा गया है कि अनुप्रस्थ काट को वुडकट तकनीक से छपाई के लिए लकड़ी को किस तरह से काटा जाता है। तो एक तो अनुप्रस्थ है, इसको और कई नाम दे दिए गए हैं। इसी को कहा गया है अंतः ग्रेन वाली लकड़ी, जो या पूछ देता कि लकड़ी का ब्लॉक बनाने के लिए किस तरह से लकड़ी की कटाई होती है, तो इसी को कहा गया है अनुप्रस्थ काट या अंतः ग्रेन वाली लकड़ी। या इसी को कहा गया है सीधे रेशे वाली लकड़ी। सीधे रेशे वाली लकड़ी भी इसी को कहीं कहीं कहा दिया गया है। और साथ ही साथ या इसी को खड़े रेशे वाली लकड़ी भी कहा दिया गया है। सीधे बीच में जो रेशा होता है वो खड़ा होता है ना। या इसी को कहा दिया गया है सीधे रेशे वाली लकड़ी। या एक आध बार प्रश्न पूछ लिया गया है कि वुडकट तकनीक में जो लकड़ी प्रयोग किया जाता है अधिक तेलीय भाग वाली लकड़ी प्रयोग किया जाता है कि कम तेलीय भाग वाली लकड़ी प्रयोग किया जाता है, तो इसमें अधिक तेलीय भाग वाली लकड़ी प्रयोग की जाती है। या कहा दिया गया है अधिक तैलीय भाग वाली लकड़ी। तो विकल्प में कुछ भी दे सकता है कि वुडकट तकनीक में जो प्लेट तैयार की जाती है या लकड़ी का जो ब्लॉक बनाया जाता है उसकी कटाई किस तकनीक से की जाती है। तो चाहे विकल्प में अनुप्रस्थ काट दे या अंतः ग्रेन वाली लकड़ी दे या सीधी रेशे वाली लकड़ी दे या खड़ी रेशे वाली लकड़ी दे या अधिक तैलीय भाग वाली लकड़ी दे, जो भी विकल्प दे सब सही है। इसमें से कोई एक देगा, सब नहीं देगा। तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा। अगर ये चीजें क्लियर हो गई हो तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लकड़ी का जो प्लेट होता है, प्लेट पर आकृतियों को कैसे बनाया जाता है। प्लेट
पर आकृतियां जो बन जाती हैं उसकी खुदाई के लिए किन किन यंत्रों का प्रयोग होता है, थोड़ा सा हम लोग उसको देख लेते हैं। समय लॉकडाउन चल रहा है, उसके बाद में भी देख रहे हैं कि इतने गाड़ियां आ जा रही हैं, जो तो अनावश्यक रूप से भी घूम रहे हैं। इस समय आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, ये जरूरी है महामारी में। और जो भी मार्केटिंग करना हो एक लिस्ट बना लीजिए, क्या क्या चीजें लानी है या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ सकती है, 1-2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए लिस्ट बना दीजिए और एक ही बार निकलिए, जो भी चीजें लाना है वो ले आइए, अपने आप को फिर सुरक्षित कर लीजिए। क्योंकि ऐसे दौर से हम लोग गुजर रहे हैं जहां किसी से कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती है, आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है। देखते हैं, हम लोग देखे थे कि रिलीफ मेथड में जो लकड़ी का, खास करके वुडकट में जो लकड़ी का ब्लॉक या लकड़ी का जो प्लेट होता है, इस पर जिस चित्र को, जिस आकृति को हमें छापना होता है वो उल्टा हम बना देते हैं, जो पहले भी चर्चा किए थे। उल्टा इसलिए बना देते हैं क्योंकि जब उसकी छपाई होती है कागज पर तब वो सीधी हो जाती है। तो चित्रों को उल्टा बनाना तो और कठिन है। चित्र तो वैसे बड़ी कठिनाई से बनते हैं, इनको बहुत ज्यादा चित्र बनाने का अनुभव नहीं होता है, लेकिन चित्रों को उल्टा बनाना थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ट्रेसिंग पेपर लेते हैं। और इस ट्रेसिंग पेपर पर जो भी आकृति हमको बनाना है, जो भी आकृति हमें छापना है, ये बना दिया जाता है, लेकिन उल्टा बना जाता है। तो हम लोग पहले भी देखे हैं कि किसी अक्षर विशेष को लेकर के हम उदाहरण देकर समझा रहे थे, तो वो अक्षर फिर भी प्रयोग करेंगे। हम लोग मान लीजिए सी अक्षर छापना है, तो इस ट्रेसिंग पेपर पर बना करके जो है हम इस लकड़ी के प्लेट पर जो है रख करके, उल्टा रख करके जो है प्रेस कर देते हैं, या ऊपर से आप किसी पेंसिल वगैरह के माध्यम से थोड़ा सा दबा करके इसकी छाप ले लेंगे। तो यहाँ जो छाप आएगी वो कैसी होगी, उल्टी होगी। इसके बाद में ट्रेसिंग पेपर हटा देते हैं। आप लोगों को पहले भी बताए थे कि चाहे हम रिलीफ मेथड से छापें, चाहे हम इंटेरियो मेथड से छापें, लिथोग्राफी तकनीक से छापें, हमेशा प्लेट पर जो चित्र बनाए जाएंगे, प्लेट पर जो आकृतियां बनाई जाएंगी वो उल्टी होंगी, और जो हम साधे छापेंगे उसको तो सीधा हो जाएगा। तो इस लकड़ी के प्लेट पर आकृति बन गई है। अब हम इसकी क्या करेंगे, जहां आकृति बनी है उसको छोड़ करके बाकी हिस्से की खुदाई कर लेंगे। तो देखिए ये प्लेट की खुदाई हो गई है, यानी जहां पर आकृतियां बनी हैं उसको छोड़ करके बाकी प्लेट को क्या करते हैं, बढ़िया से खुदाई कर देते हैं। और ये ट्रेसिंग पेपर पर जो आकृतियां सीधी बनी है उसका उल्टा यहाँ बनता है। जब हम छापते हैं तो आकृतियां सीधी बनती हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज है कि इस यंत्र की खुदाई के लिए किन किन टूल्स या यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि किन किन टूल्स या यंत्रों का प्रयोग खुदाई के लिए होता है। और एक चीज और भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चाहे हम लोग वुडकट की बात करें या लिनोकट की बात करें, सारे तकनीकियों में इन्हीं यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि लकड़ी या वुड के प्लेट पर खुदाई के लिए किन किन टूल्स
अर्थात यंत्रों का हम प्रयोग करते हैं। ये यंत्र आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पर, तो उनमें कभी कभी यंत्रों को लेकर के भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो पूछा भी गया है कि डीजलिंग क्या है। जैसे डीजल देख रहे हैं ना, तो पहले थोड़ा सा एक चीज और समझ लीजिए, हम लोग पहले बताए भी हैं कि चाहे हम वुडकट तकनीक से प्लेट पर खुदाई करते हो या लिनोकट तकनीक से प्लेट पर जो खुदाई करते हैं, सब में यही यंत्र प्रयोग होते हैं। और ये इन यंत्रों में एक है तछड़ी, या इसी को ब्यूरिन कहा गया है। देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं। एक बार प्रश्न पूछा भी गया था कि किस यंत्र का आकार या हत्था मशरूम के आकार का होता है। हत्था मशरूम के आकार का किस यंत्र में होता है। तछड़ी है, आप लोग देख रहे हैं, कुछ मशरूम जैसा बना है क्या। हाँ, तो इसका जो हत्था होता है वो मशरूम के आकार का होता है। में पूछा गया था कि किस यंत्र का या किस टूल का हत्था जो है मशरूम के आकार का होता, तो ये तछड़ी होता है। आप देख रहे हैं तछड़ी के अलावा एक यंत्र है रुखानी, जिसको गार्ज बोलते हैं। ये गार्ज, जैसे मान लीजिए हम किसी प्लेट को खोद रहे हैं और प्लेट को बहुत ज्यादा बड़े आकार में नहीं खोदना है, छोटे आकार में खोदना है, तो हम इस यंत्र का प्रयोग करते हैं, इस गार्ज या रुखानी का प्रयोग करते हैं। या ज्यादा बड़े आकार में अगर हमें खुदाई करना है तो इस गार्ज का प्रयोग करते हैं, गार्ज या रुखानी। और एक है जिंजल, हिजल, या इसी को जिजलिंग कहा दिया गया है कहीं कहीं। इसके माध्यम से भी खुदाई होती है, या प्लेट को जब साफ करना होता है तो इसे जिजल से भी प्लेट साफ किया जाता है। और हम लोग छपाई कला में चाहे जिस तकनीक की बात करें, हर तकनीक में प्लेट को एकदम से प्लेन बनाया जाता है। प्लेन बनाने के लिए जिजल का भी प्रयोग होता है, खुदाई के लिए भी प्रयोग होता है, या रेगमार वगैरह से भी जो है कम पोटेंसी दाने बहुत छोटे होते हैं, उसके माध्यम से प्लेट को बराबर बनाया जाता है, चिकना बनाया जाता है। तो सतह हर तरह के प्लेट में, स्टेंसिल की बात छोड़ दीजिए, अंतः सतह, उभा सतह या समतल सतह में देखेंगे तो प्लेट को पूरा चिकना बनाया जाता है। जैसे जिंजल के माध्यम से भी प्लेट को चिकना बना दिया जाता है, और खुदाई का भी प्रयोग होता है। तो इस रिलीफ मेथड में जो टूल्स हैं, तछड़ी या ब्यूरिन, रुखानी या गार्ज और जिजल, ये यंत्र प्लेट के उत्खनन के लिए, प्लेट की खुदाई के लिए हम इन यंत्रों का प्रयोग करते हैं। और इन यंत्रों के माध्यम से हम प्लेट जो है क्या किए, खोद लिए। जो आकृति बनी है वहां हम खुदाई नहीं किए, वो उभरा हुआ ही छोड़ दिए। दोस्तों, लोगों ने देखा कि विभिन्न यंत्रों के माध्यम से हमने प्लेट की खुदाई कर दी, और खुदाई करने के पश्चात जो उभरा हुआ तल होता है उस पर रबर रोलर या चमड़े का रोलर, आप लोग देख रहे होंगे, इसमें क्या कर देते हैं, रंग लगा देते हैं, स्याही लगा देते हैं। और इसी को कहीं कहीं पर ब्रेयर कहा गया है कि ब्रेयर के माध्यम से या रबर रोलर के माध्यम से या चमड़े के रोलर से प्लेट के उभरे हुए सतह पर क्या कर देते हैं, रंग लगा देते हैं, इंक लगा देते हैं। हमने जब ब्रेयर या चमड़े के रोलर के माध्यम से यहां उभरे हुए सतह पर केवल इंक लगाते हैं, तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि इस प्लेट पर पूरा
जो उभरा हुआ सतह है वहां इंक लग गया, जो खोदा गया था वहां इंक नहीं लगता है, जो उभरा हुआ सतह होता है केवल वहीं पर जो है इंक आपका लगता है। इसको थोड़ा सा हम तो हाँ, अब यहाँ रंग लग गया। हम लोग चमड़े के रोलर से रंग लगाने के पश्चात इसकी जो छपाई होती है दोस्तों, छपाई की मुख्य रूप से दो विधि हैं जहां हम लोग देख रहे हैं। एक तो मशीनी विधि है। अब मशीनी विधि में देख रहे हैं हम दो तरह का मशीन देख रहे हैं। एक तो मशीन ये होता है, यहाँ एक चूड़ीदार जो है यंत्र होता है और यहाँ दोनों के बीच में जो कागज होता है वो कागज रख देते हैं, उसके ऊपर से प्लेट रख देते हैं और फिर ये चूड़ीदार होता है, इसको हम घुमाते रहते हैं तो ये धीरे धीरे जो है जो उभरा हुआ सतह है पेपर पर जो है वो चीजें छप जाती हैं। या यहाँ हम लोग पहले प्लेट रंग लगाते हैं, यहाँ इस पर रंग लगा देते हैं रोलर पर और उसके बाद में प्लेट रख देते हैं, प्लेट के ऊपर जिस कागज पर छापना होता है वो रख देते हैं और फिर इसके माध्यम से क्या करते हैं, चलाते हैं जो है तो छप करके आगे निकल जाता है। तो ये मशीनी विधि हो गया। असल में इसमें मशीनी विधि से बहुत अच्छा छपाई नहीं होती है। एक होता है बर्निशर, इसी को फटनी विधि कहा गया है। असल में हमें प्लेट पर पेपर रख करके जिस पर छापना होता है, और इसी और भी ध्यान रखिएगा कि जो छपाई होती है, जो कागज होता है वो किंचित नम होता है, बहुत टाइट नहीं होता है कि उससे फटने का भी डर रहता है। थोड़ा सा हल्का सा किंचित नम होता है, चाहे हम लोग इंटेरियर से छपाई करें, चाहे रिलीफ टेक्निक से छपाई करें या लिथोग्राफी या प्लेनोग्राफी से छपाई करें। तो जिस तरह से हम लोग देखे हैं कि वहां पर जो आकृति बनती है उल्टी बनती है, सब में कॉमन है, वैसे ही कागज तीनों तकनीकियों की छपाई में किंचित नम होते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इस घटनी विधि से या मशीनी विधि से हम आकृतियों को छाप लेते हैं और जो प्लेट पर उल्टी आकृति बनती है जब हम छापते हैं, उसकी छापा कागज पर लेते हैं तो हमें आकृति सीधी मिल जाती है। तो कहीं कहीं छपाई का क्रम होता है कि छपाई के लिए जो है वुडकट तकनीक से क्या क्रम है, तो शुरुआत में हम लोग लकड़ी का ब्लॉक लेते हैं, लकड़ी के ब्लॉक पर स्केचिंग करते हैं या रेखांकन करते हैं। उसके बाद में हम उसका क्या करते हैं, उत्कीर्णन करते हैं या खुदाई करते हैं, या इसी को इनग्रेविंग भी कहा गया है इंग्लिश में, और कहीं कहीं इसी को जिजलिंग कह दिया गया है, जो यंत्र होता है जिसके माध्यम से खुदाई होती है। और उसके बाद में हम लोग इंकिंग करते हैं। इंकिंग को कहीं कहीं ब्रेयर कहा दिया गया है, जो चमड़े का रोलर होता है, इससे क्या करते हैं, इंकिंग करते हैं, इंक लगाते हैं, या कह सकते हैं कि जो है ब्रेयर के माध्यम से इंक लगाते हैं और फिर क्या करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं या छपाई करते हैं। तो कई बार क्रम दे देता है और पूछता है कि वुडकट तकनीक का सही क्रम क्या है। तो आप लोग सामान्य रूप से ये चीजें देख लिए। जो रिलीफ मेथड के अंग थे और इस उभार सतह उत्कीर्णन में एक और तकनीक है, ये चीजें हम रहने देते हैं, प्लेट भी रहने देते हैं, रोलर भी रहने देते हैं, छपाई मशीन भी रहने देते हैं, लेकिन यहां अगर जो उभार सतह उत्कीर्णन की दूसरी तकनीक है लिनोकट। लिनोकट में अंतर यह होता है कि यहाँ जो प्लेट होता है
ये प्लेट किसका होता है? मुलायम रबड़ के प्लेट पर आकृति को हम उल्टा बना देते हैं। उसके लिए भी वही प्रक्रिया है कि ट्रेसिंग पेपर लेते हैं, ट्रेसिंग पेपर पर हम आकृतियों को उल्टा सही सीधा बनाते हैं और उसके बाद में इस रबड़ के प्लेट पर इसकी छाप ले लेते हैं। ये हम लोग देखेंगे, लेकिन दो चीजें और देख लेते हैं कि इसका खोज कब हुआ। लोग वुडकट में देखे थे 1400 में हुआ था खोज, 1482 ईस्वी में यूरोप में होता है। लेकिन लिनोकट तकनीक का जो समय है ये 1920 ईस्वी है। 1920 ईस्वी में लिनोकट तकनीक की खोज होती है या लिनोकट तकनीक से छपाई का प्रारंभ होता है। और इसके जो खोजकर्ता हैं वो है प्रोफेसर सीसैक और क्लोड फ्लायड, दोनों हैं। हालांकि दोनों में एक ही विकल्प में आता है, प्रोफेसर सीसैक या क्लोड फ्लायड ही आता है। इसका प्रारंभ होता है 1920 ईस्वी में। ये चीजें महत्वपूर्ण है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो प्लेट होता है ये रबड़ का होता है और रबड़ थोड़ा सा मुलायम होता है, बहुत हार्ड नहीं होता है। तो इसलिए वुडकट की अपेक्षा लिनोकट तकनीक से जो खुदाई होती है वो सरल होती है, थोड़ा सा आसान होता है। तो यहाँ हम लोग ट्रेसिंग पेपर पर आकृति को छाप लिए सीधा, और जब इस पर रख करके जो है इसकी छाप लेते हैं तो यहाँ उल्टा बन जाता है। और फिर इन्हीं यंत्रों की सहायता से, इन्हीं टूल्स की सहायता से जो है जहां पर आकृति बनी है उसको छोड़कर बाकी चीजों को खोद लिया जाता है। फिर रबर रोलर से या ब्रेयर से इस पर इंक लगा करके मशीनी सहायता से या बर्निशर तकनीक से जो है आकृति को छाप लिया जाता है। तो चाहे यंत्र की बात हो, छपाई की तकनीक की बात हो, रबर रोलर की बात हो, तो वुडकट और लिनोकट में सारी चीजें सेम होती हैं। बस अंतर यह है कि वुडकट तकनीक में जो प्लेट होती है वो लकड़ी की होती है, लिनोकट तकनीक में जो प्लेट होती है वो मुलायम रबड़ की होती है। और अंतर एक और है समय को लेकर के। हम लोग देखे थे वुडकट तकनीक के खोजने का समय सबसे पहले चीन में 1400 ईस्वी में हुआ है, यूरोप में 1482 ईस्वी में हुआ है, और इसके खोज का समय 1920 ईस्वी में है। खोजकर्ता प्रोफेसर सीसैक और क्लोड फ्लायड दोनों हैं, तो दोनों में से एक ही विकल्प में आता है। बकिया सारी चीजें दोनों में सेम है। तो हम लोग आज के इस वीडियो में उभार सतह उत्कीर्णन या रिलीफ मेथड के बारे में थोड़ा सा विस्तार से देखें, और आगे के वीडियो में हम लोग इंटाग्लियो तकनीक देखेंगे कि इंटाग्लियो तकनीक में आकृतियों को कैसे छापा जाता है, कैसे प्लेट तैयार किया जाता है, किन यंत्रों के माध्यम से खुदाई होती है, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में आज तक बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।